11 अक्टूबर रात 9:53 पर बिहार के बक्सर जिले में नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की 21 बोगियां पटरी से उतर गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि इस हादसे में 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें एम्स पटना इलाज के लिए भेज दिया गया है। TV9 भारतवर्ष की टीम रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और हादसे के चश्मदीदों से बातचीत भी की। मैं दिल्ली से कहाँ जा रहे थे? न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी। अच्छा, ये बताइए आपकी क्या स्थिति थी आपके डब्बे में, कंपार्टमेंट में? मेरे 15 नंबर सीट थी। मैं तो रोटी खा के सोया हुआ था, पता ही नहीं चला, फिर सीधा हॉस्पिटल में आँख खुली। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के यात्री जब ट्रेन हादसे का ये मंजर बयां कर रहे थे तो उनके चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। हादसे में बचे यात्रियों ने उस खौफनाक पल का दर्द बयां किया है। मौत उनको बड़े करीब से छू कर निकल गई। एक घायल यात्री ने कहा कि मैं एसी कोच में था, अचानक एक शोर सुनाई दिया, लोग चिल्ला रहे थे, कई लोग मेरे ऊपर गिरे हुए थे। ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री ने बताया, मैं तो सो रहा था, बस सो गए थे? हाँ। अच्छा, उसके बाद? उसके बाद पता नहीं, अचानक से वो डब्बा पलट गया बस। अच्छा, हाँ। तो आप जब उठे तो क्या चीख पुकार मची थी? लोग घायल थे, क्या देखे आप? इससे मान लो तुम्हारा अचानक से ऐसे हो गया है ना, कुछ पता ही नहीं चला क्या। हाँ। हादसा होते ही चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने ट्रेन की बोगी में फंसे यात्रियों को निकालना शुरू कर दिया। जब तक प्रशासन और रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची, तब तक स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। ये जो आबादी है, लेकिन इस आबादी का भी धन्यवाद देना होगा। जब ये ट्रेन यहाँ से, आबादी यहाँ पर मौजूद थी और इसी आबादी ने पहले रेस्क्यू का काम किया। बता दे, बेपटरी हुई नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 7:40 पर असम के कामाख्या के लिए रवाना हुई थी। इसमें 23 बोगियां लगी हुई थी, जिनमें से 21 डीरेल्ड हो गई। 2 एसी कोच को काफी नुकसान पहुंचा है। का ये जो ट्रैक है, ये कहाँ आकर पड़ा हुआ है और सामने से आप देखें कि किस तरह से ये जो 2 बोगियां हैं वो किस तरह से पूरी तरह से पलट चुकी हैं। कहीं पर पहिए पड़े हुए हैं और कहीं पर कुछ। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया है, साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। लेकिन एक बार फिर हादसे के बाद ट्रेन में सफर करने वाले यात्री खौफजदा हैं। एक सवाल जो हर किसी के मन में है, आखिर क्यों और कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? क्या ट्रेन एक्सीडेंट रोकने की कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती? आपको याद होगा, इस साल का ये दूसरा बड़ा हादसा है। 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन एक्सीडेंट सबको याद है, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। इस हादसे में 291 यात्री मारे गए थे, जबकि 1200 से ज्यादा घायल हुए थे। रेल मंत्रालय ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। वो जांच अभी फाइलों तक सीमित है। ना तो किसी दोषी को सजा मिली और ना ही ये साफ हो सका कि 291 लोगों की जिंदगियां किसकी गलती की वजह से गईं।